बाद एक सवाल है हमारे पास मनीष ओझा जी का। मनीष ओझा जी पूछ रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्होंने खरीद रखा है 1040 पे हो, तो घाटे में ये भी है। अच्छा, जैसे जैसे बाजार अपने टॉप से नीचे आया है बहुत सारे निवेशक अब घाटे में आ रहे हैं, तो 5-6 महीने के लिए लिया था, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या कुछ और सोचना है? देखिए जी, पहला शुरुआत में ही मुझे राजीव जी ने सेक्टर के बारे में पूछा था और एफएमसीजी सेक्टर पे मैंने आपको बहुत अच्छे से अपना व्यू समझा दिया है। उसके इन एडिशन टू दैट इस प्राइस पॉइंट पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मुझे फंडामेंटली इन्वेस्टेबल तो नहीं लगता बिकॉज महंगा है, लेकिन चूंकि 200 डीएमए पे आके सपोर्ट ले रहा है तो एक ट्रेडेबल पीस बन सकता है और 975 पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में 1000 से लेके 1050 तक का अपसाइड पॉसिबल है। तो इसका सिनॉप्सिस ये है कि 975 से लेके 1050 तक के रेंज में इसकी ट्रेडिंग हो सकती है, जब तक इस रेंज से बाहर निकल के कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं देगा फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड में। ये रेंज में रहेगा और 975 के नीचे अगर बंद होना शुरू होगा तो फिर ये टेस्ट करने के लिए जाएगा बिलो 900 शायद। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसका ट्रेंड चलना चाहिए। फंडामेंटली थोड़ा सा महंगा होता जा रहा है और 1050 के ऊपर तो और वैल्यूएशन वाला कंसर्न ही आएगा, लेकिन तब तक एक क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा और तब की तब देखेंगे। फिलहाल आप ये रेंज समझ के चलें, इस दोनों रेंज के बियॉन्ड ही थोड़ी बड़ी मूवमेंट है। चलिए, तो आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि अभी जहाँ पर ये इंटरेस्टिंगली 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं, ये 200 डे मूविंग एवरेज की है। इसके पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है या टूट जाता है। अच्छा, कई बार मूविंग एवरेजेस को जो ओवरशूट अंडरशूट करने की बात होती है, यहाँ पे अभी तो बिल्कुल छू रहा है, तो अगर कहीं ओवरशूट करने की नौबत होगी, थोड़ा सा आपको डर आया फिर वापस संभल गया, तो उससे बचने के लिए क्या करना है? या यहाँ पे उसके ठीक नीचे हमें एक गैप भी दिख रहा है, तो ये 970-65 के आसपास ये गैप का निचला हिस्सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को ओवरशूट कर जाए, गैप भर ले, वापस फिर चल दे ऊपर? उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज ये है कि 20 सितंबर का कैंडल और 22 सितंबर के कैंडल और बीच में अगर हम 21 का भी ले लें तो ये तीनों काफी जबरदस्त सपोर्ट पे पड़े हुए हैं 200 डीएमए के। तो यहाँ से एक बाउंस तो होना चाहिए, तुरंत नहीं टूटे। और दूसरे राउंड में आके अगर 975 टूटा तब तो शायद ये गैप भी उतना मायने नहीं रखेगा मुझे। तो अच्छा, ये मतलब उस दोनों हालत में फिर ये सीधे 900 की तरफ जा सकता है, ये संभावना आपको लगती है? हो सकता है। अभी इस जगह पे तो नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन आज के डेटा के हिसाब से 975 थोड़ा क्रूशियल हो जाए। जी। तो मनीष जी, आपके पास मतलब जो टाइम फ्रेम आपने बताया 5-6 महीने का ही समय है, तो उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। अभी आपका घाटा तो हो रहा है, तो उस हिसाब से आपके लिए मतलब ये स्टॉप लॉस के बारे में सोचने का बिल्कुल सही मौका है। आप ध्यान दीजिए जो सोमेश जी ने लेवल्स बताए और उसके हिसाब से अपना फैसला लीजिए। बाकी खुद भी अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, सोचिए समझिए खुद भी।